मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जब बताना चाहता हूं कि बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन क्या है कि जितने भारत में मेजर पोर्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं। इन 12 मेजर पोर्ट्स में सिविल इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। तो जैसे पहले आप मेन विंडो कंप्यूटर में खोलेंगे और वहाँ पे आप सर्च इंजन में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज डालेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज डाल के इंटर करेंगे तो ऐसा विंडो आपको मिल जाएगा। इस विंडो को मिलने के बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से विंडो खुल जाएंगे। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर में देखेंगे कैरियर दिख रहा है। आप कैरियर के पास ले जा करके यहाँ पे देखिए वैकेंसी अंडर मिनिस्ट्री और वैकेंसी अंडर ऑर्गेनाइजेशन। तो वैकेंसी अंडर मिनिस्ट्री में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको जो है वेब पेज खुल जाएंगे। आप जैसा देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर इन मेजर पोर्ट्स। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर मेजर पोर्ट्स में जो डाउनलोड है इस एडवर्टाइजमेंट को आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते ही देखेंगे आप इस तरह का एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे मिनिस्ट्री की साइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। दूसरी ओर एक जो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की खुद का वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। आप सर्च इंजन में इस बार आप इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन डालेंगे तो इस तरीके से होम पेज इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन खुल जाएंगे। तो इसमें आपको क्लिक करने से इसका होम पेज ये मिल जाएगा। तो सेम यहाँ भी कैरियर आपका ऑप्शन मिलेगा इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। यहाँ भी कैरियर में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये खुलेगी, जहाँ पे इस तरह से कैरियर में खुल जाएगी, जहाँ पे लिखा रहेगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस। जैसा कि देख रहे हैं इंडियन पोर्ट एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन इन द सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू रिव्यू द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, प्लीज़ क्लिक हियर। यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है यही वाली खुल जाएगी। तो क्योंकि जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है, जो कि सारे मेजर पोर्ट्स की देखरेख करती है। तो टोटल भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इन मेजर पोर्ट्स के लिए अभी सिविल इंजीनियर की लगभग 33 वैकेंसी आई हुई है, प्लस 3 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता की आई है, उसकी मैं बाद में जिक्र करूँगा। इस एडवर्टाइजमेंट में आपको सारे मेजर पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट इन वेरियस मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, ये IPA निकाला है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आती है। ये सारे पोर्ट्स जो हैं देख रहे हैं, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कांडला पोर्ट का नाम से पहले जाना जाता था, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, गांव पोर्ट अथॉरिटी, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी एंड कामराजार पोर्ट अथॉरिटी। इसमें आप देख रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता है, वो नहीं है क्योंकि उसका सेपरेट वैकेंसी निकाली है, उसके बारे में मैं अगला वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है सिविल, जो कि क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। पे स्केल 50,000 से 1,60,000 E2 लेवल का स्केल है, जिनका कि जो कि प्रमोशन लेके ये चीफ इंजीनियर तक बनते हैं, ठीक है। इस तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, चीफ मैकेनिकल या जो भी है ये चीफ इंजीनियर कहलाएंगे। जिस ब्रांच में से सिविल ब्रांच है चीफ इंजीनियर कहलाएंगे। इस तरह से इनका प्रमोशन होता है, इनकी काफ़ी अच्छी खासी पैकेज सैलरी होती है। तो ये इस तरह से सीटें हैं। टोटल देख लिया जाए तो टोटल हर सभी पोर्ट मिलाकर के करीब 33 सिविल इंजीनियर का सीट है। तो ये एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें से एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि एक का स्केल कब जूनियर एग्जीक्यूटिव है, कमराझार पोर्ट। कमराझार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो गवर्नमेंट का PSU पोर्ट है। बाकी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडीज हैं, बट ये PSU पोर्ट है। तो इसलिए कामराझार में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल पे स्केल 30,000 से, नॉन एग्जीक्यूटिव का स्केल था 1,20,000 तक का है। इसमें 8 पोस्ट हैं। तो ये एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी के लिए। तो इसमें से चीज़ें देख रहे हैं आप, एलिजिबिलिटी कर रही है आप, बेसिक हम चीज़ें, इसका डेट कब से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज से इसका फॉर्म भरने का डेट चालू हो गया है। 28 अक्टूबर 2024 से इसका फॉर्म भरने का डेट जो है चालू हो गया है, मतलब मंडे से आज से चालू हो गया है। तो इसको, और लास्ट डेट जो है 20 नवंबर तक का है। तो ये फॉर्म को भरना ना चूकें। जो भी जिनके भी क्वालिफिकेशंस मैं बता देता हूँ, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। तो जैसा कि बता रहा है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी है, BE BTech कुछ भी है आपके पास जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, तो वो आप भर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशंस जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए भी है, लेकिन उसमें 60% मार्क्स मांगे, देख लीजिए। जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव क्योंकि वो PSU पोर्ट है, तो PSU पोर्ट में क्या है, जो कमराझार पोर्ट, वहाँ पे आपको 60% मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन
मार्क्स नहीं, सिर्फ ओनली बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। एक्सपीरियंस देख रहे हैं वहाँ पे जो है डिजरेबल है, डिजरेबल मतलब नॉट मैंडेटरी। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ग्रेस मिल जाएगा आपको इंटरव्यू में, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यू कैन अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, दैट्स ओके। नाउ ऑल सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स आर एलिजिबल। अब देखिए उनका एज के हिसाब से अब देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास अगर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। एज है सभी पोर्ट्स में मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तक ही है। 30 साल के अंदर अगर आपका एज है और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ लोगों को, जैसा कि आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। साथ साथ अगर अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिनकी फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है और या तो वो बैंक ऑफिसर्स या क्लास 1 ऑफिसर्स के पुत्र नहीं हैं, तो उनको 3 साल की छूट है। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले को 10 साल का छूट है, 15 साल SC/ST वाले को, 13 साल OBC वाले, मतलब 10+5 10+3। इस तरीके से इसमें एक सबसे अच्छा चीज़ है कि देखिए एक सर्विसमैन जैसा कि जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सेवा कर चुके हैं, तो उनको है कि पूरा एक सर्विसमैन जितने साल वो सर्विस किए हैं मिलिट्री में, उसमें और 3 साल माइनस कर दिया जाएगा। मतलब सपोज़ कोई आदमी 20 साल की उम्र में मिलिट्री की सर्विस ज्वाइन करता है तो 20 साल, तो आज उनकी अगर 50 साल उम्र है तो आज उनकी वो 30 साल की उम्र होगा, क्योंकि वो 20 साल माइनस कर दिया जाएगा, तो आज वो 30 साल के होंगे। साथ ही साथ उनको 3 साल का और छूट मिलेगा, तो आज वो 27 साल के हो जाएंगे, 50 साल के लोग। तो इस तरह से मिलिट्री एक सर्विसमैन का काफ़ी ख्याल रखा गया है। तो आगे देखिए कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, तो उनको जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, दैट इज़ द कंपलसरी थिंग्स। सो अब देखिए आप सिलेबस की बात करते हैं। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा, ये एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे, ठीक है। ये भारत के सभी सेंटर पे होंगे, मतलब हर बड़े बड़े शहरों में इनके सेंटर होंगे, ठीक है। तो इसका जो है टेक्निकल क्वेश्चन जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, मतलब 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए कट ऑफ जो है इसी पे डिसाइड होगा। आप टेक्निकल क्वेश्चंस अच्छे करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज बाकी जो है 15-15 क्वेश्चन 15-15 नंबर के 60 नंबर का ही है। इस तरीके से इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है और GK है, जो कि नॉर्मल SSC बैंकिंग में पूछता है, वही 15-15 क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल 160 क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे और 110 क्वेश्चन है आपको 120 मिनट में करने हैं, तो आराम से कर पाएंगे, कुछ ऐसी नहीं है। बस थोड़ा सा अभी से फॉर्म भर के और तैयारी में लग जाएं। इसमें 1/4 निगेटिव होगा जैसा कि CGL में रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो है कट ऑफ मार्क जो होगा OBC का 35%, जनरल 40%, SC/ST एंड बिलो 30%, मतलब इतने मार्क्स लाना जरूरी है आपको क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद जो मेरिट जो हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, एक इंटरव्यू होगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। तो इसमें किसी और इमॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट, जहाँ तक इमॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट की बात चल रही है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत का कोई भी मेजर पोर्ट, मतलब एक PSU पोर्ट को छोड़ दीजिए, उसका अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, कामराजार पोर्ट, बाकी 1100 मेजर पोर्ट हैं। इनमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 50,000 बेसिक होगा। DA मान के चलिए अभी के डेट में जैसे 50% चल रहा है, तो मोटा मोटी आपका 25,000 75,000 प्लस आपका 35% कैप्टेरिया होगा, तो मान के चलिए 17,000। तो टोटल आपको 94 से 95,000 प्लस आपका जो है 14% और 10%, 14% जो गवर्नमेंट आपको देगी आपका बेसिक का, मतलब 9,000 के आसपास आपका वो नहीं 12,000 के आसपास, 9 से 10,000 के आसपास आपका देगी, तो जो आपका NPS में कटेगा। तो टोटल मिलाकर के आप देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा की आपकी सैलरी होगी। तो इस तरीके से आपको ऑन हैंड कट कटा के 80,000 से 85,000 हाथ में मिल जाएगी। तो एक अच्छा सैलरी है, आप क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो इस तरह से वैकेंसी जो है ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 33-34 सीट है इसमें, तो आप मिस ना करें। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर बताए दिए, इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन की फ़ीस की बात करते हैं तो ईओर कैटेगरी को 400 फीस होगा, अदर बैकवर्ड क्लास को 300 होगा और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन कैंडिडेट को 200 और एक सर्विसमैन एंड PWD को कोई फीस नहीं देना होगा। इस तरीके से देख लिया जाए तो जो है एग्जामिनेशन सेंटर जैसे मैं बता दिया कि हर जगह हर शहर में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं जहाँ हैं वहाँ भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर बड़े बड़े शहरों में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अब है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, डेट आपको 21 दिन पहले जब एग्ज़ाम का डेट डिसाइड किया जाएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली दिसंबर के आसपास में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये इसका प्रोसेस है, बाकी सब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो कृपया इसमें चूक ना करें, ये फॉर्म को ज़रूर भर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप करियर बनाने के लिए। एक तरफ जहाँ वैकेंसी नहीं है, इधर मिनिस्ट्री ऑफ जो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोनेवाल जी काफ़ी वैकेंसी निकाले हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग थोड़ा इसको अप्लाई कर दीजिए जल्दी। आज से ही भरना चालू हो गया है, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरह से आप लोग लगे रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो मैं लेकर आता हूँ जो नॉन टेक्निकल पोस्ट का होगा, सभी पोस्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।